हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म जीएमई। और आज आप लोगों के सामने एक्सक्रीटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम हाजिर है। इससे पहले डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन आप लोगों के लिए कवर कर दिया गया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाके प्लीज़ उसको देखिए। इसके बाद में हम लोग अब शुरू कर रहे हैं आज ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। इस छोटू से वन शॉट के अंदर हम लोग इन दोनों सिस्टम्स को भी एकदम अच्छे तरीके से क्लियर कर लेंगे। रैपिड रिविजन के तौर पर हम लोग इस वीडियो को यूज़ कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग अपना सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है? सबसे पहले ये आपका वो सिस्टम होता है जहां पर आपकी बॉडी ट्रांसपोर्ट करती है। ट्रांसपोर्ट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह चीजों को पहुंचाती है। और वो चीजें क्या होती है? वो चीजें होता है आपका ब्लड, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हॉर्मोन्स या फिर जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वो आपकी पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी आप इसको बोल सकते हैं। अब सबसे पहले आपके इस सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर होता है ह्यूमन हार्ट। अब ये हार्ट क्या होता है, किस तरीके से मिलके बना हुआ होता है? देखो, हार्ट आपका एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, ठीक है। कंसिडर दिस एज योर हार्ट। सबसे पहले तो आपके इस हार्ट को हम लोग दो चेम्बर्स में डिवाइड कर देते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये आपका होता है राइट चेम्बर, ये होता है आपका ये लेफ्ट चेम्बर और ये राइट चेम्बर, ठीक है। अब देखो, इसको भी हम लोग फर्दर 4 चेम्बर्स में डिवाइड कर देते हैं। और किस तरीके से? जो आपके ऊपर वाले ये हैं चेम्बर्स हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं एट्रियम। क्या बोलते हैं? एट्रियम, ठीक है। और जो ये नीचे वाले दोनों के दोनों चेम्बर्स हैं, इनको हम लोग बोलते हैं क्या? वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल, ठीक है। अब देखो, जो आपके राइट साइड में प्रेजेंट होते हैं ऊपर की तरफ, इनको हम लोग बोलेंगे राइट एट्रियम। क्या बोलेंगे? राइट एट्रियम। और जो आपके नीचे लेफ्ट साइड, राइट साइड में ही जो नीचे वाला चेम्बर है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? राइट वेंट्रिकल। और इसी तरीके से जो आपका ये लेफ्ट एट्रियम है, इसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट एट्रियम, क्योंकि ऊपर का है, ऊपर का चेम्बर है तो एट्रियम होगा, नीचे का होगा तो वेंट्रिकल। और राइट साइड पे है तो राइट एट्रियम, और राइट नीचे है तो राइट वेंट्रिकल हो जाएगा। अब अगर ये लेफ्ट साइड पे है तो ये आपका हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये आपका हो जाएगा दिस विल बी लेफ्ट एट्रियम एंड दिस विल बी लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो क्या बताया मैंने आप लोगों को बताया कि ये है कि दिस इज योर हार्ट। हाँ जी, ये आपका हार्ट है जिसको हम लोगों ने 4 चेम्बर्स में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। अब जो ऊपर वाले होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं एट्रियम, और क्योंकि ये ऊपर वाला है और राइट साइड में है तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? राइट एट्रियम, ठीक है। नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। और क्योंकि ये राइट साइड में है तो इसको हम लोग बोलेंगे राइट वेंट्रिकल। इसी तरीके से क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है और ऊपर का चेम्बर है तो इसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। और इसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आई होप आप लोगों को वेंट्रिकल और एट्रियम का मतलब तो अब समझ में आ गया होगा। आपके हार्ट को इस तरीके से कुछ डिवाइड किया जाता है, ठीक है। यही चीज यहाँ पर बोली गई है कि ह्यूमन हार्ट जो है वो मस्कुलर हॉलो ऑर्गन होता है जिसके अंदर 4 चेम्बर्स होते हैं। कौन कौन से 4 चेम्बर्स होते हैं? ये वाले। इसके बाद ये आपका वो ऑर्गन होता है जो थ्रू आउट द बॉडी ब्लड को पंप करता है, ठीक है। अब ये 4 चेम्बर्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब किस तरीके से आपका हार्ट काम करता है उस पर बात करते हैं। चलो, सबसे पहली चीज, दिस इज योर हार्ट, ठीक है। ये डायग्राम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको कंसिडर कीजिएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अब ह्यूमन हार्ट को। देखो, एक छोटा सा डायग्राम बताती हूं आपको मैं। दिस इज योर हार्ट। इससे ऊपर आपकी होती है लंग्स। क्या होती है? लंग्स। और इससे नीचे आपके होते हैं बॉडी ऑर्गन्स। क्या होते हैं? बॉडी के ऑर्गन्स, ठीक है। और ये आपका जो हार्ट है ये 4 चेम्बर्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। इसको शुरू करने से पहले 2 टर्म समझ लेते हैं। एक होता है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक होता है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इससे मेरा मतलब क्या है? आपकी बॉडी के अंदर 2 तरीकों के ब्लड होते हैं। पहला ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, दूसरा जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। अब ऑक्सीजनेटेड को हम लोग बोलते हैं प्योर ब्लड, ठीक है। ये होता है आपका प्योर ब्लड और ये होता है आपका इम्प्योर ब्लड, ठीक है। अब इसके बाद शुरू करते हैं हम लोग आगे की गाथा अपनी। ये आपका हार्ट है, ये आपकी लंग्स है, ये आपके बॉडी ऑर्गन्स है, ठीक है। ये आपका क्या है? लेफ्ट
दिस इज योर, वेट अ सेकेंड, this is your right atrium, this is your right ventricle, this is your left atrium and this is your left ventricle. अब होता क्या है, सबसे पहले जो आपकी ये लंग्स होती हैं, ठीक है, लंग्स से आपका ब्लड जाता है लेफ्ट एट्रियम की तरफ, किसकी तरफ, लेफ्ट एट्रियम की तरफ। देखो यहीं पर आपको बोला गया है कि सबसे पहले आपका प्योर ब्लड जो होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम लोग बोलते हैं प्योर ब्लड, सबसे पहले आपका प्योर ब्लड जो है वो लंग से एंटर करता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम के बाद, और जाता किसकी हेल्प से है, पल्मोनरी वेन्स की हेल्प से जाता है। क्या बोला मैंने, ये आपका प्योर ब्लड है जो कि लेफ्ट एट्रियम के अंदर जा चुका है, और किसकी हेल्प से जाता है, ये जाता है आपका पल्मोनरी वेन की हेल्प से, ठीक है। इसके बाद लेफ्ट एट्रियम से ये जो आपका ब्लड है ये जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, किसके अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आपका ब्लड जो है वो एंटर कर चुका है, और इसके बाद में आपका ब्लड जाता है बॉडी ऑर्गन्स के अंदर, और याद रखना ये ब्लड जो है ये प्योर ब्लड है, यानी इसके अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर आपका जो ऑक्सीजन है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी ऑर्गन्स के अंदर पहुंच गया है, और किस तरीके से, कौन सी आर्टरी होती है जो इसकी हेल्प करती है, वो होती है ऑर्टा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑर्टा की हेल्प से, ऑर्टा आर्टरी की हेल्प से जो आपका प्योर ब्लड है वो बॉडी ऑर्गन्स में पहुंच गया। अब जैसे ही प्योर ब्लड बॉडी ऑर्गन्स में पहुंच जाता है तो ये जो आपके बॉडी ऑर्गन्स होते हैं ये उस ऑक्सीजन को अपने यूज में ले लेते हैं, ठीक है। अब यहां से जो बॉडी ऑर्गन्स से आपका ब्लड वापस जाएगा आपके हार्ट में वो होगा इम्प्योर ब्लड, यानी कि उसके पास ऑक्सीजन नहीं होगी, ठीक है। अब यहां से आपका डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, जो कि इम्प्योर ब्लड है, वो आपका पहुंचता है राइट एट्रियम पे। किस पे पहुंचता है, राइट एट्रियम पे। राइट एट्रियम से वो पहुंचता है राइट वेंट्रिकल के अंदर, और राइट वेंट्रिकल से वो वापस आपका लंग्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और लंग्स उसको वापस से क्या प्रोवाइड करती है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। तो ये आपका पूरा होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखो इसको स्टेप बाय स्टेप एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले जो आपका प्योर ब्लड होता है वो लंग्स से एंटर करता है लेफ्ट एट्रियम की तरफ, और किसकी हेल्प से, पल्मोनरी वेन्स की हेल्प से, ये पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में अब लेफ्ट एट्रियम से जो आपका ब्लड है वो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। ये यहाँ पर बोला गया है कि लेफ्ट एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रास्ट करेगा, और इसके बाद जो ब्लड है वो आपका चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, यानी कि नीचे वाले चैम्बर के अंदर, किसके, हार्ट के। इसके बाद ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये आपका ब्लड को पंप करेगा, और इस प्योर ब्लड को पूरे बॉडी ऑर्गन्स में ऑर्टा आर्टरी की हेल्प से पहुंचा देगा, ठीक है। तो ऑर्टा आर्टरी क्या करती है, वो आपका हार्ट से ब्लड को पूरे बॉडी ऑर्गन्स में क्या करती है, ट्रांसफर करती है, ठीक है, या फिर ट्रांसपोर्ट करती है। इसके बाद प्रॉपर इस ऑक्सीजन को सप्लाई करने के बाद में और न्यूट्रिएंट्स को बॉडी टिश्यूज में या बॉडी ऑर्गन्स में पहुंचाने के बाद में अब जो ब्लड है वो हो जाता है आपका इम्प्योर, यानी कि इसके अंदर से जो ऑक्सीजन है वो अब एब्सेंट हो चुकी है, वो अब बॉडी ऑर्गन्स ने यूज कर ली है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि ये जो आपका इम्प्योर ब्लड होता है ये रिटर्न करता है हार्ट की तरफ, ठीक है। कहाँ जाता है वो, राइट एट्रियम में जाता है। राइट एट्रियम में जाता है किसकी हेल्प से, वेना कावा की हेल्प से। किसकी हेल्प से, वेना कावा की हेल्प से। और अब ये राइट एट्रियम अगेन कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जो ये ब्लड है ये पहुंच जाएगा लेफ्ट राइट वेंट्रिकल के अंदर, और राइट वेंट्रिकल के अंदर से ये जो ब्लड है ये वापस चला जाएगा आपके लंग्स के अंदर, और लंग्स क्या करेगी, वापस से इसको प्रोवाइड करवा देगी ऑक्सीजन, और आपके इम्प्योर ब्लड को बना देगी प्योर। क्या बोला मैंने, यही जो आपकी लंग्स हैं ये ब्लड को ऑक्सीजन दे देती हैं, और वापस से अगेन जो पूरी आपकी साइकिल है लेफ्ट एट्रियम में वो एंटर कर जाती है, और अगेन आपकी साइकिल जो है वो पूरी की पूरी रिपीट होना शुरू कर देती है। तो ये था आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, जहां पे आपने ह्यूमन वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट को समझा, और वो किस किस तरीके से होता है ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया। अब मूव करते हैं हम लोग अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरफ। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, देखो आपकी बॉडी में बहुत सारे प्योर और इम्प्योर दोनों तरीकों के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। जो प्योर पार्टिकल्स होते हैं उनको आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन जो इम्प्योर पार्टिकल्स होते हैं उनको आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती है, उनको आपकी बॉडी एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू बाहर निकाल देती है, ठीक है। और एक्सक्रीटरी सिस्टम का यही काम होता है, जितने भी आपके बेकार चीजें होती हैं उनको बाहर निकालने का काम करता है, एक्सेस वेस्ट को बाहर निकालने का काम करता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। किसकी हेल्प से करता है, बेसिकली यूरिन की हेल्प से। यूरिन की हेल्प से उसको बाहर निकाले जितना भी आपका एक्सेस वेस्ट होता है आपकी बॉडी के अंदर। क्यों करता है, क्योंकि उससे मेंटेन होता है एक प्रॉपर बैलेंस ऑफ वाटर, सॉल्ट्स या फिर जितने भी केमिकल्स होते हैं आपकी बॉडी में। बेसिकली आपकी बॉडी को एक बैलेंस्ड प्रोपोर्शन में रखने का काम एक्सक्रीटरी सिस्टम करता है, और इसीलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। इसमें कौन कौन से आपके
ऑर्गन्स होते हैं किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ठीक है। ये आपके मेजर ऑर्गन्स होते हैं। अब इसका सिस्टम, अब इसका वर्किंग देखते हैं। सबसे पहले जो आपकी किडनी होती है, दिस इज योर किडनी। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्या देखने को मिलता है हमें, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि ये जो बीन शेप्ड हैं, दीज आर आर किडनीज, ये हमारी किडनीज होती हैं, ये हमारी ट्यूब्स होती हैं। और इसके बाद ये दिस एंड दिस इज आर यूरिनरी ब्लैडर, और यहाँ से होता है यूरेथ्रा, जिससे कि आपका जो वेस्ट होता है वो बॉडी के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है इसमें, यहाँ पर रीनल आर्टरी की हेल्प से, रीनल का मतलब होता है किडनी, ठीक है। अब देखो रीनल आर्टरी अगर कहीं पर भी आप लोग पढ़ते हैं तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि वो किडनी से रिलेटेड है, ठीक है। अब होता क्या है कि रीनल आर्टरी जो है ये आपके ब्लड को, रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड जो है आपका वो एंटर करेगा और टकराएगा किससे, बोमेन्स कैप्सूल से। किससे टकराएगा, बोमेन्स कैप्सूल से। बोमेन कैप्सूल के अंदर होते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। और बोमेन्स कैप्सूल के अंदर बहुत सारे होते हैं क्या, न्यूरॉन्स, क्या होते हैं, सॉरी नेफ्रॉन्स, क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स। और ये नेफ्रॉन्स जो होता है ये स्ट्रक्चरल और बेसिक यूनिट होता है किसका, एक्सक्रीटरी सिस्टम का। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। एक बोमेन कैप्सूल के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं, और मेजर जो प्योरिटी, जो प्योर करने का जो काम होता है वो नेफ्रॉन्स जो है वो करते हैं, ठीक है। अब बोमेन कैप्सूल के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है, और यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है एक ग्लोमेरुलस, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, आपका ब्लड गया, इसको इरेज कर लेते हैं एक बारी। सबसे पहले आपका जो ब्लड है, आपका जो ब्लड है वो रीनल आर्टरी की हेल्प से बोमेन्स कैप्सूल में पहुंच गया, जिसके अंदर ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होते हैं और नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहां से आपका ब्लड जो है वो वापस अब जाना शुरू कर देता है, वापस जाना शुरू कर देता है, ठीक है। और ये जो बोमेन कैप्सूल होता है, जो ग्लोमेरुलस होता है, यहां से आपका ब्लड जो है वो फिल्टर आउट होना शुरू हो जाता है। क्या होना शुरू हो जाता है, फिल्टर आउट, फिल्टर होना शुरू हो जाती है चीजें, ठीक है। जैसे ही यहाँ से चीजें फिल्टर आउट होंगी तो यहाँ से आपका ब्लड, वो जो इम्प्योरिटीज है या प्योरिटीज है वो बाहर निकल जाएंगी, ठीक है। अब क्या होगा, जो ये आपको कॉम्पैक्टेड स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, यहां पर होता है रीएब्जॉर्प्शन। क्या होता है, जब आपका बोमेन्स कैप्सूल के अंदर ब्लड एंटर करता है तो यहाँ पे प्योरिटीज और इम्प्योरिटीज दोनों आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो जो इम्प्योरिटीज होती हैं उनको तो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर कलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। और जो आपकी प्योरिटीज होती हैं वो इस स्ट्रक्चर के थ्रू वापस से ब्लड को दे दी जाती हैं, और ब्लड अपना वापस से पहुंच जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है। मतलब कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है फिर यहाँ से वो अपना काम शुरू कर देता है, और फिर डी जो आपका इम्प्योर ब्लड होता है उसको वो पहुंचाना शुरू कर देता है हार्ट के पास। तो ये आपका होता है कि वर्किंग ऑफ अ किडनी, ठीक है। बेसिकली किडनी किस तरीके से काम करती है, एक बार स्टेप्स देख लेते हैं इनके। सबसे पहले जो ब्लड है वो रीनल आर्टरीज के थ्रू किडनी के अंदर एंटर करता है। ये चीज यहाँ पे बोली गई है कि वेस्ट कंटेनिंग ब्लड, यानी कि जो ब्लड आया है किडनी के पास उसके पास वेस्ट है काफी सारे, ठीक है। अब ये वेस्ट कंटेनिंग ब्लड जो है ये किडनी के अंदर जाते हैं रीनल आर्टरीज की हेल्प से। उसके बाद शुरू होती है फिल्ट्रेशन, और किस टाइप से फिल्ट्रेशन शुरू होती है, फिल्ट्रेशन होती है आपकी बोमेन्स कैप्सूल की हेल्प से, जिसके अंदर क्या होते हैं, जिसके अंदर होते हैं आपके नेफ्रॉन्स, ठीक है। और ये टाइनी यूनिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन्स। और ये क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड बेसिक फंक्शनल यूनिट होते हैं किसके, एक्सक्रीटरी सिस्टम के, ठीक है। यहां से आपकी जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो अपना ब्लड को फिल्टर करना शुरू कर देते हैं, और जो आपके यूरिया या फिर एक्सेस सॉल्ट वगैरह जितना भी एक्सेस वाटर होता है वो आपके ब्लड से उसको सेपरेट कर दिया जाता है। उसके बाद होता है रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। क्या बताया था मैंने, ये रहा आपका रीएब्जॉर्प्शन। यहां पर होता है रीएब्जॉर्प्शन, यानी कि जो आपकी प्योर चीजें होती हैं जिनकी आपकी बॉडी को जरूरत होती है उसको वापस से बॉडी में एब्जॉर्ब करा दिया जाता है। तो जितने भी आपके यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, या फिर जितने भी रिक्वायर्ड वाटर होता है आपकी बॉडी का वो वापस से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि फॉर्मेशन होती है यूरिन की। जो आपका रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल होता है या एक्सेस वाटर जो होता है वो यूरिन की फॉर्म से आपके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर उसको स्टोर कर लिया जाता है। याद रखना, जो आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है वहां पर वेस्ट मटेरियल को स्टोर किया जाता है, यूरेथ्रा के थ्रू उसको थोड़ी देर बाद बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट आपको बताया गया है कि यूरिनरी ब्लैडर में उसको हम लोग स्टोर करके रखते हैं, और उसके बाद में ये जो ट्यूब्स है यूरेटर्स की हेल्प से जो आपकी बॉडी है उसको वो बाहर निकाल देती है, यूरेथ्रा की हेल्प से बेसिकली बाहर निकालती है। स्टोरेज क्या करता है, यूरिनरी ब्लैडर आपका स्टोर करता है। इसके बाद रिमूवल होता है यूरिन का, किस टाइप से, जो आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है वो फुल होने के बाद में जो आपका यूरिन है उसको बॉडी के थ्रू
बॉडी में यूरेथ्रा के थ्रू उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से होता है आपका ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्लीट। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। और जो भी नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को समझना हो, कमेंट डाउन अस बिलो, हम लोग आपके हर कमेंट का आंसर कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। शेयर करो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने बोर्ड के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।